बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा चैप्टर इसमें हमने चैप्टर नंबर 20 करना है BD84 का, जिसमें हम एब्डोमेन पेल्विस के चैप्टर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में जो SCQs है, जो कि यूके सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारे पास ड्यूटेनम। अब ये ड्यूटेनम का डिफरेंट पार्ट इसमें पढ़ेंगे और उसके रिलेशन पढ़ेंगे, और ये रिलेशन जो है प्रॉफ में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, MCQs में भी, SCQs में, और वाइवा के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। अच्छा, सबसे मज़े की आपको बात बताऊं कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो मैं आपको छोटा सा पहले डायग्राम दिखा देता हूं कुछ इस तरह जनाब कि ये हमारे पास आ जाता है स्टमक, इसके बाद ये हमारे पास आ जाता है ड्यूडेनम, थोड़ी इस तरह होता है। ठीक है। फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन वो सारी होती है, फिर हमारे पास असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये सारी चीज़ें। ठीक है। हाँ, अगर इसको मैं जो है ना इसी चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा इस तरह करके दिखा दूँ कि यहाँ पे लीवर पड़ा होता है। ठीक है। और यहाँ पे जनाब क्या पड़ा होता है, लीवर के साथ ही गॉल ब्लैडर पड़ा होता है। ठीक है। ये चीज़ें इस तरह होगी, ये सारा स्ट्रक्चर, ये हमारे पास क्या होगी, ड्यूटेनम के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। ठीक है। ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। ये फिर हमारे पास जो है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये हमारे पास क्या हो गए, सारा स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं पेंक्रियाज बनाऊँ तो पेंक्रियाज ड्यूटेनम की जो सी शेप होती है इसके अंदर ये इस तरह पड़ा होता है। यहाँ इसका जो होता है ये हेड होता है, ये इसकी बॉडी होती है, टेल होती है, और ये टेल किस में पड़ी होती है, ये स्प्लीन में पड़ी होती है। और पीछे जो होते हैं ना जो हमारे पास किडनी वगैरह आ जाते हैं वो सारे यहाँ पे इसके पीछे होती है। तो मैं उसको यहाँ पे दिखा तो नहीं सकता क्योंकि वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो आप जैसे इमेजिन कर लें कि किडनी इस तरह ये पड़ा है, एक किडनी इस तरह ये पड़ा है। ठीक है। यहाँ पे सुप्रारीनल ग्लैंड आ जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्यों बताई, इतनी खर्च लगाने के लिए नहीं, मैंने ऊपर ये डायग्राम बना रखी है बिल्कुल इसकी। ये आपको जो है ना डायग्राम हेल्प आउट करेगी कि किस तरह ये सारे जो है ना रिलेशन है। अच्छा, अब बात करते हैं ना हम ड्यूटेनम की। तो ड्यूटेनम के हमारे पास जो है ना 4 पार्ट आ जाते हैं। ठीक है। कितने पार्ट आ जाते हैं, 4 पार्ट आ जाते हैं। 4 पार्ट कौन से हमारे पास, अच्छा ये बड़े मज़े के हैं, इतने आसान से आप याद कर सकते हैं कि जो पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट। अब इसने आपको इस तरह याद रखना है कि जो पहला पार्ट है वो 2 इंच का है उस साइज, दूसरे का जो है 3 इंच है, मतलब एक नंबर आप आगे करना, तीसरे का 4 इंच है, और चौथे का 5 नहीं, चौथे के ये फिर इस तरह, मतलब ये इस तरह आपने चलना है। ठीक है। तो चौथे का क्या हो जाएगा, पहला 1 इंच, ये इसकी जो है ना लेंथ आ गई हमारे पास। ठीक है। अब हम कहेंगे, अब हम एक एक पार्ट को उठाएंगे, उसके रिलेशन देखते हैं। ठीक है। अच्छा, पहला पार्ट जो है ना हमारे पास, पहला पार्ट, उसके रिलेशन मैं आपको साथ साथ ये दिखाता जाता हूँ, ये मैंने लिख रखे हैं। आपने ये बुक से बेशक ना करें, आप इसकी पिक्चर ले लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है सारे रिलेशन। अच्छा, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूटेनम के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इट एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरिस टू सुपीरियर मेसेंटेरिक फ्लैक्चर, सो सुपीरियर ड्यूटेनम फ्लैक्चर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ड्यूटेनम फ्लैक्चर वगैरह क्या होती है। ये देखो, ये हमारे पास होता है स्टमक, ये जो है ना ये पाइलोरस है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट इस तरह नीचे आता है, थर्ड पार्ट थोड़ा सा ऊपर उठता है इस तरह, और फोर्थ पार्ट ये आ जाएगा, ये सारा। फिर आगे जो है ना ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये जो है ना ये सुपीरियर ड्यूटेनम फ्लैक्चर है, ये इन्फीरियर ड्यूटेनम फ्लैक्चर है। ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो पहला फर्स्ट पार्ट एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरस टू सुपीरियर ड्यूटेनम फ्लैक्चर, ये ऐसे समझें कि ये पाइलोरस है, तो पाइलोरस से सुपीरियर ड्यूटेनम फ्लैक्चर तक है ना ये पार्ट, ये हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूटेनम आ जाता है। ठीक है। अब इसके वो कह रहे हैं कि जनाब आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो आप जैसे इमेजिन कर लें कि यहाँ पे जो है ना सुपीरियर ड्यूटेनम फ्रैक्चर है और यहाँ पे पाइलोरस है, तो ये जो है ना पार्ट, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, फिर आपने एक और मज़े की बात बताऊँ तो इनकी रिलेशन में, अच्छा 2 तरह के, एक तो हमने रिलेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो 2 तरह के रिलेशन पढ़ते हैं। एक हमारे पास जो रिलेशन होते हैं वो होते हैं पेरिटोनियल रिलेशन। क्या होते हैं, पेरिटोनियल रिलेशन। दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, दूसरी होते हैं आर्गन के रिलेशन। ठीक है, आर्गन वगैरह। अब पेरिटोनियल रिलेशन में आपने सब में एक चीज़ लिखनी है, क्या लिखनी है, आपने एक ही चीज़ लिखनी है उसमें कि ये हमारे पास होती है रेट्रो पेरिटोनियल होता है, एंड फिक्स होता है। हर पार्ट में आप ये लिख सकते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट पार्ट। अब जो फर्स्ट पार्ट के अलावा जितनी है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, उसमें पेरिटोनियल रिलेशन आपने ये लिखना है कि रेट्रो पेरिटोनियल एंड फिक्स, ये उसका रिलेशन है।
बाकी से फर्स्ट पार्ट है उसमें थोड़ी एक्सेप्शन है। फर्स्ट पार्ट जो है ना, फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट जो है ना वो मज़ीद 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अपर जो पार्ट है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, और पहली बात है वो रेट्रोपेरिटोनियल भी नहीं है, ठीक है। हमने फर्स्ट पार्ट जो है ना उसमें ये लिखना है कि जो फर्स्ट पार्ट है इट इज़ अटैच टू लेसर मोमेंटम अबाउ, नहीं आपने ये लिखना है कि जो होता है ना जो प्रॉक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर होता है वो मूवेबल होता है और जो है ना मोमेंटम के साथ वो अटैच होता है। तो ये जो होता है ये मूवेबल होता है, पहला पार्ट जो होता है मूवेबल होता है एंड मोमेंटम के साथ ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। बाकी जो लास्ट वाला 2.5 सेंटीमीटर है वो क्या होता है, वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो फिक्स होता है और रेट्रोपेरिटोनियल होता है, ठीक है। बाकी ये पार्ट पहले में एक्सेप्शन थी नहीं, मैंने बता दी किस तरह लिखना है। सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट में आपने सब में पेरिटोनियल रिलेशन सेम लिखना है कि रेट्रोपेरिटोनियल एंड फिक्स। अब आ जाते हैं ऑर्गन के रिलेशन पे। अब एक एक पार्ट उठाऊंगा और उसके ऑर्गन के रिलेशन में आपको बताता जाऊंगा। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूटेरियम है ये इतना, अब देख रहे हैं ना ये वाला पार्ट जो है ना सिर्फ इतना सा। अब इसके रिलेशन में उन्होंने क्या लिखा है कि जैसे इमेजिन कर ले कि यहाँ तक जो है ना ये वाला पार्ट जो है ये, इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये पार्ट मैं कह रहा हूँ कि वे फर्स्ट पार्ट है, जैसे इमेजिन, ठीक है। अब इसके रिलेशन इसी डायग्राम खुद बताएगी, आपने कोई चीज़ भी रट्टा नहीं लगानी। आपने क्या करना है, आपने इंटीरियर रिलेशन में बताना है कि इंटीरियरली ये देखो ये क्वाड्रेट लोब इसके ऊपर आ रहा है ये, तो ये हम कहेंगे कि इसका आप क्वाड्रेट लोब ना भी लिखो तो आप राइट साइड ऑफ लिवर भी लिख सकते हो, या सिंपल आप लिख दो क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर आ रहा है, जैसे इमेजिन करने के थोड़ा सा लिवर आ रहा है, सिंपल ऑफ लिवर भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये गाल ब्लैडर भी इसके फर्स्ट पार्ट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इंटीरियरली क्या हो गया, क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर एंड गाल ब्लैडर, इसी एक डायग्राम से इंशाल्लाह आपको सारे रिलेशन हो जाएंगे। अच्छा पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर ये देखो गाल ब्लैडर ना, तो ये इसके पीछे ये बाइल डक्ट जा रही है, क्या जा रही है, बाइल डक्ट जा रही है। तो पोस्टीरियर रिलेशन में क्या आ जाएगा, बाइल डक्ट आ जाएगा और पोर्टल वेन आ जाएगा, ठीक है। अब सुपीरियर रिलेशन की बात करें तो एक चीज़ सुपीरियर रिलेशन से पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये देखें ना ये स्टमक है, अगर यहाँ पे लिवर पड़ा है इस तरह, ठीक है, ये जो स्मॉल ये लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक से जो ना लिवर की तरफ एक पेरिटोनियल फ्लेक्शन जा रहा होता है जिससे हम कहते हैं लेसर मोमेंटम। लेसर मोमेंटम क्या है, ये पेरिटोनियल फोल्ड है जो कि लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक से एक्सटेंड करके पोस्टीरियर जो पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस ऑफ लिवर तक जो है फैले होते हैं, ये एक लिगामेंट टाइप होता है, इसे हम लेसर मोमेंटम कहते हैं। ग्रेटर मोमेंटम क्या है, ग्रेटर कर्वेचर से निकल रहे होते हैं ये हमारे पास पेरिटोनियल फोल्ड, और ये क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन सारी को ये कवर कर देती है, झालर की तरह जो होता है ये ऑर्गन को इस तरह कवर करके पड़े होते हैं। पहले ये नीचे जाते हैं फिर ऊपर की तरफ ये मूव करते हैं। ये आप अगर ये आपने समझना है तो पेरिटोनियल वाला चैप्टर देख लें, ठीक है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट होता है ना ये अबाउ, ये देखें क्या लिखा हुआ है कि रिलेशन में बात कर रहा था ना सुपीरियर की, तो सुपीरियर रिलेशन में एपिप्लाइक फोरामेन लिखा हुआ है। आप सुपीरियर रिलेशन में एपिप्लाइक फोरामेन की जगह लेसर मोमेंटम भी लिख सकते हैं। और वैसे यहाँ पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे लेसर मोमेंटम और ग्रेटर मोमेंटम आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम नहीं लेसर सैक और ग्रेटर सैक आपस में कनेक्टेड होते हैं जिसे हम कहते हैं एपिप्लाइक फोरामेन। तो आप यहाँ पे सुपीरियर रिलेशन में एपिप्लाइक फोरामेन भी लिख सकते हैं, लेसर मोमेंटम भी लिख सकते हैं, आपने रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। आप इसी तरह जो है ना इसको याद कर सकते हैं। अब इन्फीरियर रिलेशन में आप खुद देख लें कि हेड ऑफ पेंक्रियाज आ रहा है, ये देखो इन्फीरियर रिलेशन में हेड ऑफ पेंक्रियाज आ रहा है, ये पेंक्रियाज का हेड, अगर ये देखो। अब दोबारा मैं खुद यहाँ से आपको बता देता हूँ, इंटीरियर रिलेशन में इसके क्वाड्रेट ऑफ लिवर आ जाएगा, गाल ब्लैडर आ जाएगा। अच्छा पोस्टीरियर रिलेशन में हमारे पास बाइल डक्ट आ जाएगी, सुपीरियर रिलेशन में एपिप्लाइक फोरामेन आ जाएगा और ये लेसर मोमेंटम वगैरह आ जाएंगे। अच्छा और इसके अलावा इन्फीरियर रिलेशन में इसके क्या आ जाएगा, हेड ऑफ पेंक्रियाज आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट की रिलेशन। अब जनाब आते हैं सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट बिल्कुल आसान है। पेरिटोनियल रिलेशन आपने ये लिखना है कि ये रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, फिक्स होते हैं। ऑर्गन के रिलेशन में आपने सेकंड पार्ट में ये लिखना है कि इसके जो है ना इंटीरियरली फिर दोबारा राइट लोब ऑफ लिवर आ जाएगा। ये जो है ना राइट लोब ऑफ लिवर, इसको थोड़ा ऐसे करके बना लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना। राइट लोब ऑफ लिवर इसके भी इंटीरियर रिलेशन में आ जाता है, ठीक है। अच्छा फिर हम इसके में जो है ये इंटीरियर रिलेशन में एक और लिख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो है ना ये देखो ये सारा सेकंड पार्ट है ना, यहाँ तक सारा सेकंड पार्ट है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक
यहाँ तक आप कर ली सेकंड पार्ट। तो ये ट्रांसवर्स क्लोन भी इसके इंटीरियर रिलेशन में आ रही है, ठीक है। एक ट्रांसवर्स क्लोन, एक राइट लोब ऑफ लीवर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसवर्स क्लोन आ रही है तो ट्रांसवर्स मीजो क्लोन भी आप लिख सकते हैं या ट्रांसवर्स क्लोन लिखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इंटीरियर रिलेशन। अब इस सेकंड पार्ट के पोस्टीरियर रिलेशन में जो है ना, आपने यहाँ पे ऐसे जो मैंने आपको किडनी यहाँ पे बना के दिखाए थे, तो आपने लिख देना कि इस साइड पे तो राइट किडनी होता है, इस साइड पे लेफ्ट किडनी होता है। तो आप सिंपल एक ही लिख दें रिलेशन के, इसके जो पोस्टीरियर रिलेशन में क्या होता है कि राइट किडनी मौजूद होता है, ठीक है। और राइट किडनी जब होगा तो राइट रीनल वेजल भी इसमें मौजूद होगी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में। सिंपल इंटीरियर रिलेशन में राइट लोब ऑफ लीवर, पोस्टीरियर रिलेशन में किडनी वगैरह आ जाती है, ठीक है। ऐसा मैं पोस्टीरियर रिलेशन में नहीं बना रहा क्योंकि सारी खच बन जाएगी, फिर आपको डायग्राम की समझ नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, मीडियल रिलेशन में आप देखिए क्या पड़ा है, बिल्कुल आसान है। मीडियल रिलेशन में हेड ऑफ पेंक्रियाज पड़ा है। सुपीरियर रिलेशन में क्या पड़ा है, ये पाइलोरस और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूटीनम, कितना आसान है यार। और इन्फीरियर रिलेशन में देखो तो ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ी है, तो आप आराम से बता सकते हैं। अच्छा, एक लेटर रिलेशन की बात करें तो लेटर रिलेशन में क्या पड़ा है, ये हमारे पास हेपेटिक फ्लैक्चर पड़ा है। तो सेकंड पार्ट के तो इतने ज़्यादा रिलेशन होते हैं, आप कोई भी चार इसमें लिख लें, ठीक है। अब जो है ना, अब जो है हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अच्छा, ये किसी ने लिखने हो तो ये यहाँ से ना पास करके वीडियो ये लिख सकते हैं सेकंड पार्ट के रिलेशन। सेकंड पार्ट के रिलेशन आपने यहाँ से देखने हैं, बाकी जो मैंने नीचे नोट्स रखे हैं वहाँ से, यहाँ से लेकर जो है ना यहाँ तक सारे ये मैंने आपको बता दिए हैं। ये सेकंड पार्ट के रिलेशन यहाँ से पास करके लिख लें अगर लिखने आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, और बाकी पार्ट के मैंने ये साफ़ करके लिखे होंगे। सेकंड पार्ट के मैंने अलग इसलिए लिखेंगे क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो है ना एमसीक्यूज़ में वही पूछते हैं, मोस्टली 90%। जब भी ड्यूरेम को क्वेश्चन आता है तो सेकंड पार्ट का आता है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो थर्ड पार्ट में जनाब क्या है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अच्छा, थर्ड पार्ट के जब हम बात करते हैं, ये तो पेरिटोनियल रिलेशन तो हमने यही लिखने है कि रेट्रोपेरिटोनियल फिक्स होता है। ऑर्गन के रिलेशन में हमने देखने कि इंटीरियरली क्या आ रहा है, ये देखें ये फर्स्ट पार्ट है, तो ये हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास जो आर्टरी मैंने बना रखी है रेड कलर में, ये हमारे पास है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो इंटीरियर रिलेशन में थर्ड पार्ट की क्या आ रही है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। यहाँ मैं लिख देता हूँ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इसकी क्या आ रही है, इंटीरियर रिलेशन में आ रही है। बाकी पोस्टीरियर रिलेशन इसका सेम होगा जैसे उसका, मतलब इट मीन्स कि इसके पोस्टीरियर में राइट किडनी होगा और राइट किडनी की जो वेजल्स होंगी रीनल, राइट रीनल वेजल वो होंगी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में। अच्छा, अब इन्फीरियर रिलेशन में भी इसका सेम है कि ये जूजिनियम वगैरह स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है ना ब्रांचेज आ जाएंगी और रीनियम वगैरह की। और इसके सुपीरियर रिलेशन में आप बताएं क्या है, इसके सुपीरियर रिलेशन में आप देखें तो यहाँ पे नेक ऑफ पेंक्रियाज आ जाता है, ठीक है, या हेड ऑफ पेंक्रियाज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो कितना आसान था इसका जो रिलेशन इस डायग्राम के साथ समझना। अच्छा, फोर्थ जो पार्ट है उसको ना वो मोस्टली नहीं आता, अगर आते तो आप इस तरह खुद बना सकते हैं कि बॉडी उसको सुपीरियरली है, इन्फीरियरली उसके ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, बाकी मिडली उसके जो आता है ये हेड ऑफ पेंक्रियाज आ जाता है। और ये मतलब दो तीन आपने रिलेशन वैसे पूछा नहीं जाता। फोर्थ पार्ट ये मोस्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड में से आता है और इसमें से भी 90% सेकंड का आता है जिसमें मैंने ज़्यादा टाइम लगाया। तो यहाँ हमारा ड्यूरेशन को जो है रिलेशन कंप्लीट हो गया। तो इसको पिक्चर बनाने की आप प्रैक्टिस करें बिल्कुल इसी तरह, तो आपको कभी नहीं भूलूगा, आप खुद अपनी तरफ से जो है ना रिलेशन बता सकते हैं। अब आ जाते हैं इस चैप्टर का, हमने मेन जो टॉपिक है वो कर लिया, बाकी सारे जो है ना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे हमने रिलेशन कर लिए हैं। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं कि इसके क्लिनिकल में अगर देख लेते हैं, कोई क्लिनिकल पढ़ा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यस, बहुत इंपॉर्टेंट आगे क्लिनिकल आ रहा है। अच्छा, ये आपने इस चैप्टर की ये जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन और ये कि जो है जूजिनम इलियम के जो है ना डिफरेंस ये आपने कर लेने हैं, बहुत ही आसान है बिल्कुल, आपने ये रीड करने वाले, कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं है। लोकेशन की बात करें तो ये जो होता है ना जूजिनम, ये लेफ्ट साइड पे होता है, ये देखो मैंने जो डायग्राम बनाई थी इस तरह, ये स्टमक है, ये सारा मैंने बना के, जब जूजिनम वगैरह यहाँ पे होते हैं, इलियम वगैरह यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ सेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, ये सारे। तो जूजिनम जो हमारे पास होते हैं ये क्या होते हैं, लेफ्ट साइड पे होता है, और ये मोस्टली राइट साइड पे इलियम जो होता है ये वाला, ठीक है। अच्छा, फिर वाल की बात करें तो जूजिनम थिक होती है, मोर वेस्कुलर, ये थिन होती है, लेस वेस्कुलर। तो यार ये सारे ल्यूमन इसका वाइडर, इसका नैरो होता है, ये आपने पढ़ लेना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और विलाई की बात करें तो इसमें लार्ज होते हैं, इसमें शॉर्ट विलाई होते हैं। पायर पैचेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टो के लिहाज से भी, कि ये पायर पैचेस सिर्फ इलियम में होते हैं और किसी जगह पे नहीं होते, ठीक है। अच्छा, फिर वो लिम्फेटिक न्यूड्यूल भी जो है ना मोस्टली इलियम में पाए जाते हैं। ये 2 पॉइंट जो है ना इलियम के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये आपने टेबल कर लेना है। फिर जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो एक टेबल आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपने एक दफ़ा रीड कर लें, बहुत आसान है यार। एक दफ़ा आप रीड कर लेंगे ना तो आपको ये भूलेगा नहीं। जैसे ये सारे अपेंडिसेस एपिब्लाइक जो होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, इसी तरह टीनिया कुलाई भी लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, सैकुलेशन जो है ये भी लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं।
अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद करनी है ये वाला पॉइंट, कि जो होती है ना डायरिया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफेक्ट की वजह से होता है, और जो डिसेंट्री होता है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरिया एक नॉर्मल जो होते हैं पेचेस वगैरह की, जिसमें जो है ना खून नहीं आता, बाकी जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो होती है ना उसे जो फ्लूइड रिलीज़ हो रहा होता है फीसिस में। और डिसेंट्री में क्या होता है कि डायरिया के साथ जो है ना ब्लड भी आ रहा हो, तो उसे हम डिसेंट्री कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये एक दफ़ा आपने रीड कर लेना, कोई इसमें समझाने वाली ख़ास बात नहीं है। इसमें एक जो क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो जनाब हमारे पास है ये वाला। ये हर जो है ना प्रॉफ में क्वेश्चन आता है मोस्टली, मैकबर्नी पॉइंट, इसके रिलेटेड कोई ना कोई लाजमी क्वेश्चन आता है। अच्छा, पहले ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अपेंडिसाइटिस कॉमन क्यों होती है? इसकी डिफरेंट रीज़न है। एक ये है कि यहाँ पे जो होता है ना लिम्फेटिक फॉलिकल्स मौजूद होते हैं इसके सब म्यूकोसा में, जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। इसके अलावा पेंडिकुलर आर्टरी जो अपेंडिक्स को सप्लाई कर रही है, तो वो एंड आर्टरी होती है, जिसकी वजह से डैमेज होने का ज़्यादा ख़तरे होते हैं उसके। इसके अलावा उसका ल्यूमन बहुत संभाल होता है, और वो वहाँ पे फ्यूकुलेंस जो होते हैं छोटे छोटे ज़रात होते हैं जो, तो वो वहाँ पे फीसिस के ज़रात फंस सकते हैं और वहाँ पे ये इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। तो इसके अलावा गैप्स इन द मस्कुलरिस एक्सटर्ना काज द फैट्स फास्ट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ये 4 पॉइंट आपने याद कर लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफ में पूछे जाते हैं। मैकबर्नी पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो यहाँ से आप जो है ना ये देखें मैकबर्नी पॉइंट कौन सा है। यहाँ जो हमारे एम्ब्लाइकस होती है यहाँ पे, और यहाँ हमारे पास होते हैं इंटीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचते हैं, इस लाइन के हम 2 पार्टीशन बनाते हैं, ये 2/3 सुपीरियर 2/3 होता है ये, या मीडियल 2/3, और ये लेटर 1/3 होता है। तो हम कहते हैं द लाइन बिटवीन द एम्ब्लाइकस and anterior superior iliac canal and the medial 2/3 and the point of intersection of medial 2/3 and lateral 1/3, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मैकबर्नी पॉइंट कहते हैं। मैकबर्नी पॉइंट इज द साइट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस। यह होता क्या है? मैकबर्नी पॉइंट पे मैक्सिमम टेंडरनेस होती है जब हम जो है ना किसी को होता है वो अपेंडिसाइटिस, तो यहाँ पे टेंडरनेस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और ये दिस इज द पॉइंट विच लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेटर 1/3 एंड मीडियल 2/3 ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ब्लैकस टू द राइट इंटीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन। और ये जो होती है ना ये हम मोस्टली द पोजीशन ऑफ द बेस ऑफ अपेंडिसाइटिस होती है ये। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इस चैप्टर में जो है कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, और वह हमेशा की तरह मैं आपको दोबारा ये बता दूं कि ये जो है ना फैक्ट टू रिमेंबर आपने हम लाजमी पढ़ने हैं। और ये हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे 2 MCQ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये आपने कर लेने हैं। थोड़ी स्क्रीन में छोटी कर लूँ, ये देखें टीबी जो होता है ना ये हमारे पास इलियोसिकल जंक्शन पे मोस्टली अकर होता है, और जो कैंसर होता है वो जो होता है ना रेक्टोसिग्माइडल जंक्शन पे। तो ये हमारे पास MCQs में पूछ लेते हैं, और यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।